हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि 11 फरवरी 2026 को मनाई गई? कितनी, यानी कि 11 फरवरी 2026। ए 54वीं, बी 58वीं, सी 60वीं, बी डी 62वीं। राइट आंसर रहेगा हमारा बी 58वीं, यानी कि 58। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? ए मुंबई, बी पटना, सी भोपाल, डी कोची। तो पहला म्यूजिकल रोड कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर टिक कर रही हूं मैं यहाँ ए को, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट है, फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर चर्चा में रही SCALP स्लैप मिसाइल यानी कि स्टॉर्म शैडो को बनाया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। राइट आंसर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? यानी कि लखपति बिटिया योजना का नाम है लखपति बिटिया। ए बिहार, बी लद्दाख, सी मध्य प्रदेश, डी दिल्ली। तो मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ डी को। हमारा राइट आंसर होगा डी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर बायोफेंस 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी चीन। हमारा सही जवाब होगा इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है? यानी पूछा क्या गया है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन डे। नेक्स्ट है, ए ऑप्शन देख रहे हैं, ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी, डी 12 फरवरी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो भी डी रहेगा, 12 फरवरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ए अंडमान निकोबार, बी बिहार, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। तो अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश याद है तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। सी दिल्ली, और मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, भारत को पोर्टलून्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 का कौन सा स्थान दिया गया है? ए 45वां, बी 25वां, सी 55वां, डी 15वां। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए 45वां। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वित्त वर्ष 24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया है? क्या पूछा गया है? ऊन उत्पादक राज्य। ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? कितने डॉलर? 182 मिलियन। नेक्स्ट है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हाल ही में कौन भारत में सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए शिवम मिश्रा,
ऑप्शन बी राघव अरोड़ा, ऑप्शन सी तनुज वर्मा, ऑप्शन डी है आदित्य पांड्या। तो कौन बने हैं हाल ही में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री? आदित्य पांड्या, यानी कि ये सबसे कम उम्र के बने हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ए 91वां, बी 75वां, सी 111वां, डी 86वां। तो कौन सा स्थान है? 91वां। तो एक दो बार वीडियो को देखोगे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2026 को निर्धारित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को किस टीम ने वापस लिया है? यानी किस टीम ने अपना फैसला वापस लिया? ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी राइट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विनी शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन देखिए, ए डेकाथलॉन, बी ऊंची कूद, सी लंबी कूद, डी पुरुष हेप्टाथलॉन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पुरुष हेप्टाथलॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ए शिंजो आबे, बी यूरिका कोइके, सी सेइको नोडा, डी सानाए ताकाइची। तो ये डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा, सानाए ताकाइची। नेक्स्ट है दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? ए सविता हल्पनावर, बी मलाला यूसुफजई, सी रूबल नागी, डी नीता अंबानी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ए मैं यहाँ राइटिंग कर रही हूँ, सॉरी रूबल नागी होगा इसका। जो दुबई में आयोजित है उसमें है रूबल नागी। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई? ए युमनाम खेमचंद जी, नेक्स्ट है गोविंद दास जी, नेक्स्ट है एन बीरेन सिंह, डी है अजय कुमार। तो 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि युमनाम खेमचंद सिंह जी। नेक्स्ट है 12 फरवरी के दिन जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं अपने देश के अंदर या विश्व के अंदर, उनकी बात करते हैं। 12 फरवरी 1610 को फ्रांस नरेश हेनरी चतुर्थ ने जर्मन प्रोटेस्टेंट यूनियन के साथ समझौता किया। 12 फरवरी 1689 को विलियम और मेरी इंग्लैंड के राजा और रानी घोषित किए गए। 12 फरवरी 1736 को नादिर शाह फ्रांस का शासक बना। 12 फरवरी 1762 को ब्रिटेन की नौसेना ने कैरिबियाई द्वीप मार्टिनिक पर कब्जा किया और 1809 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। नेक्स्ट है 12 फरवरी 1899 को जर्मनी ने स्पेन से मेरिनास केलोरिन की पिलियू द्वीप खरीदे। 12 फरवरी 1912 को चीन में मंचू वंश ने गद्दी छोड़ दी। 12 फरवरी 1922 में हुआ महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया। 12 फरवरी 1925 को उत्तरी यूरोप ने बाल्टिक देश इस्टोनिया ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया और 1928 में गांधी जी ने बरदौली में सत्याग्रह की घोषणा की। अब बात करते हैं 12 फरवरी को निधन के बारे में। तो 12 फरवरी 1919 को सूफी अम्बा प्रसाद जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे उनका देहांत हुआ। 12 फरवरी 1919 को नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का निधन हुआ जो भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 1913 में भारतीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
12 फरवरी 1902 में लॉर्ड डफरिन का निधन हुआ, जो लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट 12 फरवरी 1794 को महादजी शिंदे का निधन हुआ।